हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ओल्ड बुक पैड। और आज हम ये चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ अकाउंटिंग में जो हम एंट्री करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ चीज समझना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा जो है कैश आएगा जाएगा या हम स्टॉक परचेज करेंगे, ठीक है, तो उसका या हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो हम इक्वेशन में समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट वीडियो हम डिस्कस कर चुके थे तो इसकी बेसिक टर्म्स जो थी, तो यहाँ पे हमें दिया है फर्स्ट जो दिया है हमारा ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, फर्स्ट में क्या है कैपिटल ब्रॉट इन, मतलब कैपिटल हम क्या लेकर के आए हैं बिजनेस में। तो कैपिटल हम बिजनेस में लेकर के आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश बढ़ेगा, ठीक है, कैश बढ़ेगा। और कैश बढ़ेगा तो जो कैश हम बिजनेस में लाते हैं, ठीक है, बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इंक्रीज, ठीक है। इसमें कैपिटल हमारी आई तो कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो ये हमारा इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमारी एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल, भाई देखो कैपिटल जो होती है हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए लायबिलिटी एंड कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, हेड जो है हमारा, जो हमारी इक्वेशन होती है एसेट इक्वलिटी लायबिलिटी एंड कैपिटल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमारा कैपिटल हम बिजनेस में लाए हैं और किसके रूप में लाए, कैश के रूप में। और कैश हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है, लेकिन यहाँ पे जो हम कैपिटल लाए वो क्या है, हमारी बिजनेस की कैपिटल है। तो ये हमारे लिए क्या बन गई, एक लायबिलिटी भी बन गई। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कैपिटल इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज हुई कितने से, कैश से हुई है, ठीक है, केवल कैश आया इसलिए हमने यहाँ पे कैश। तो ये फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आई कि जब हमारी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या कैपिटल आई, और कैपिटल जब बढ़ेगी, जितने से कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है, उतने से लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमारी एसेट, मतलब जो एसेट होती है हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे कैश में एसेट दिखा देंगे, ठीक है। सेकंड एंट्री है हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश किया है हमने, गुड्स जो करा है हमने कैश में, यहाँ पे देखो कैश में करा है गुड्स परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने कैश में गुड्स परचेज करा हो तो हमारे पास क्या गया होगा, यहाँ पे हमने क्या पैसा लगाया बिजनेस में, पैसा लगाने के बाद बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने स्टॉक खरीदा, यहाँ पे क्या स्टॉक में हमने खरीदा होगा गुड्स वगैरह, और जब गुड्स हम खरीदेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। जब कैश हमारे पास से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो सॉरी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कैश हमारे पास कम हो जाएगा। और जब कैश कम होगा तभी तो हमारे पास स्टॉक बढ़ेगा, तभी तो हमारे पास गुड्स आएगा। तो यहाँ पे हमने जब स्टॉक बढ़ाया तो कैश हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो एसेट भाई एक तरफ हमारी एसेट बढ़ रही है तो एक तरफ हमारी कम भी हो रही है, स्टॉक के रूप में बढ़ रही है और कैश के रूप में कम हो रही है, ठीक है। तो हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ भी। उसके बाद में थर्ड है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट की अगर बात करें, अब यहाँ पे हमने कैश में करा था, यहाँ पे हम उधार कर रहे हैं, क्रेडिट पे कर रहे हैं स्टॉक। अब यहाँ पर भी हमारे क्या स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, कैश डिक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं जो हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज, यहाँ पे क्या होगा, हमारे क्रेडिटर्स सॉरी यहाँ पे ये सेकंड एंट्री थी में, यहाँ पे हमारा जो स्टॉक इंक्रीज हुआ लेकिन कैश तो हमने दिया ही नहीं, तो कैश तो कम हुआ नहीं। यहाँ पे हमारे क्या बढ़ गए, क्रेडिटर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। यहाँ पे हमारी लायबिलिटी उतने रुपए से बढ़ गई, यहाँ पे हमारी लायबिलिटी नहीं बढ़ी थी लेकिन यहाँ पे हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। फोर्थ एंट्री है फिर हमारी, फोर्थ एंट्री में कह रहे हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखो यहाँ परचेज करा हमने फर्नीचर, जब फर्नीचर हमने कैश में परचेज करा होगा तो फर्नीचर हमारे पास बड़ा होगा तो कैश हमारे पास से गया होगा, ठीक है। तो कैश हमारे पास से गया होगा तभी तो फर्नीचर बड़ा होगा, तो कैश हमारे पास से गया, फर्नीचर हमारे पास बढ़ गया, ठीक है। तो इधर हमारे लायबिलिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आई, वो लायबिलिटी बढ़ी नहीं, हमने कैश दिया और क्या जो भी हमें खरीदना था वो हमने खरीद लिया। अब आ जाते हैं फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री क्या कह रही है, फिफ्थ एंट्री में कहा जा रहा है कैश डिक्रीज। कैश डिक्रीज हुआ क्योंकि हमने रेंट पेड करा, तो रेंट पेड किया तो हमारे पास से कैश गया होगा। जब कैश गया तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये एक तरीके का क्या हुआ, ये खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। मैं कहता हूं ना एक्सपेंसेस हमारे, अब जो रेंट हमने पेड किया, रेंट और रेंट हमारे एक्सपेंस होता है, देयरफॉर कैपिटल डिक्रीज, क्योंकि जब हमारे पास कैश कम होगा तो जाहिर सी बात है कैश के रूप में हमारी जो कैपिटल वो कम हो गई, तो यहाँ पे हमारी कैपिटल भी माइनस हो जाएगी उतने ही रुपए से। अब उसके बाद में 6 पे आ जाते हैं। 6 में क्या कहा जा रहा है कि रिसीव द कमीशन। कमीशन रिसीव करा है, रिसीव करा है मतलब हमें क्या हुआ होगा, इनकम हुई होगी। तो कैश इंक्रीज हुआ है, हमारा कैश इंक्रीज हुआ है
ठीक है। और जो कैश इंक्रीज हुआ है कमीशन बराबर इनकम, और इनकम जो हमारी होती है वो बेटा किस में ऐड हो जाती है, वो कैपिटल में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी कैपिटल भी प्लस हो जाएगी उतने रुपए से, ठीक है। फिर सेवेंथ एंट्री में क्या कहा जा रहा है, विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट मतलब कह सकते हैं पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है। और जब हम कैश कभी बिजनेस से निकालते हैं तो हमारी क्या कम हो जाती है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। कैपिटल पे हमारे कैपिटल हमारी डिक्रीज हो जाएगी, कैश के रूप में हम जब निकालेंगे तो कैपिटल से ही हमारा उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। एट्थ है, फिर एट्थ में कहा जा रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे गुड्स हमने क्रेडिट उधार में परचेज किया है, ठीक है ना, 40,000 का कॉस्ट जो प्राइस है वो 40,000, ठीक है। ये कह रहा है क्रेडिट फॉर 40,000 कॉस्ट प्राइस 30, हमने सेल कर दिया 40 में और था वो 30 का, मतलब 10,000 का प्रॉफिट हुआ हमें। तो डेटर्स इंक्रीज हुए हमारे 40 से, मतलब डेटर्स जो हमें जिन्हें बेचा उनसे हमें 40,000 रुपए लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। उसके बाद में लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे 40,000 डेटर्स हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि डिक्रीज 30,000 कैश। अब यहाँ पे क्या हुआ, 30,000 कैश डिक्रीज हो गया, मतलब 30,000 का हमारे पास क्या है, कैश डिक्रीज हो गया। 30,000 का हमने गुड्स क्या करा है, सोल्ड किया है। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 30,000 डिक्रीज होगा, है ना। सोल्ड गुड्स ऑन द क्रेडिट, कॉस्ट जो है क्रेडिट फॉर द, तो यहाँ पे 30,000, तो 30,000 हमारा लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 30,000 से। तो डेटर्स इंक्रीज हुए 40,000 से स्टॉक के, और डिक्रीज बाय द 30,000, ठीक है। 30,000 से डिक्रीज हो गया हमारा यहाँ पे। कैपिटल इंक्रीज बाय 10,000, कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई, कितने से, 10,000। 10,000 हमारा प्रॉफिट है, 10,000 हमारा प्रॉफिट है। उसके बाद में फिर है 9 क्या है, पेड टू क्रेडिटर्स। यहाँ हमने क्या करें, क्रेडिटर्स को पे किया है, ठीक है। जो हमारे क्रेडिटर्स उन्हें पे किया है, जब उन्हें पे करेंगे तो क्या होगा, कैश क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कैश हम देंगे पे करेंगे तो कैश हमारे पास कम हो जाएगा। और क्रेडिटर्स हमारे जो थे क्रेडिटर्स, ठीक है, वो हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, कैश भी हमारे जो है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपके ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये तो हमारे क्या थे, इसके जो इफेक्ट पड़ेगा ट्रांजैक्शन का, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे, वो हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी।